सोचिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक दलित बेटी जिसे स्कूल में चमार की औलाद कहकर पीछे बैठाया जाता था, वही आज आईएएस की कुर्सी पर बैठकर नेताओं और अफसरों से कहती है, मैं संविधान की बेटी हूं। पर सवाल है, क्या आज भी हमारी बेटियां उस संविधान को जी पा रही हैं या अभी भी जाति और गरीबी की जंजीरों में कैद हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां हर घर तक पहुंचें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, क्या संविधान सच में हमारे जीवन में उतरा है या अब भी कागज तक ही सीमित है? जय भीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से कस्बे में सोनिया का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में, जहां पिता रिक्शा चलाते और मां ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थीं। घर कभी पूरी तरह से शांत नहीं रहता था। भूख, गरीबी और जातिवाद की एक साथ मार। छोटे घर की टूटी फूटी दीवारें और मिट्टी का फर्श सोनिया की दुनिया थी। स्कूल जाते समय बच्चे मजाक उड़ाते, अरे ये चमार की बेटी पढ़ेगी क्या? शिक्षक भी पीछे की बेंच में बैठने को कहते, लेकिन सोनिया की मां हमेशा यही कहती, बेटी रोना मत, पढ़ाई ही तेरे लिए हथियार है। याद रख, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक दिन स्कूल में संविधान की चर्चा हो रही थी। शिक्षक ने कहा, संविधान तो बस कागज का टुकड़ा है, असली नियम तो गांव में है। सोनिया खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, नहीं सर, संविधान ही असली है। यही हमें बराबरी का हक देता है। अगर संविधान कागज का टुकड़ा होता तो मैं यहां बैठी भी नहीं होती। क्लास हक्का बक्का। पहली बार सोनिया ने महसूस किया, उसकी आवाज में ताकत है। लेकिन घर लौटकर सोनिया के सामने पहला बड़ा झटका आया। पड़ोसियों ने कहा, इतनी पढ़ाई, लड़की होकर क्या करेगी? सोनिया डर गई, पर मां ने फिर वही बात दोहराई, बेटी यह मुश्किलें तेरी ताकत बढ़ाएंगी। रोना मत, संघर्ष ही हथियार है। कॉलेज में प्रवेश लिया और छात्र संघ में भाग लेने लगी। संविधान की धाराएं पढ़ पढ़कर लोगों को समझाती। देखो, अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता खत्म की। अनुच्छेद 21, हर किसी को जीने का अधिकार है। बाबा साहेब ने हमें यही ताकत दी। धीरे धीरे भीड़ जुड़ने लगी, पर जैसे जैसे बढ़ती, दुश्मन भी बढ़ते गए। एक रात धमकी मिली, ज्यादा संविधान मत पढ़ा, नहीं तो तेरी किताबें भी जलेंगी और तू भी। सोनिया डर गई, लेकिन बाबा साहेब की तस्वीर के सामने शपथ ली, मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे जान चली जाए, पर संविधान की मशाल जलाती रहूंगी। कॉलेज में संविधान दिवस। मंच पर बड़े नेता आए, भाषण दे रहे थे, पर कोई बाबा साहेब का नाम नहीं ले रहा। सोनिया मंच पर गई, माइक पकड़ा और बोली, आप सब संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन जब दलित की बेटी सड़कों पर रोती है तो आपका संविधान कहां चला जाता है? संविधान किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में होना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था, किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं से आंकी जाती है। आज भी दलित बेटी को पढ़ने से रोका जाता है। हॉल में सन्नाटा, फिर तालियां। सोशल मीडिया पर वायरल, किताबें गायब होना, गेट पर गालियां, पीछा करने वाले। सोनिया अकेली पढ़ने लगी। सोनिया ने ठान लिया, आईएएस बनेगी। दिन रात पढ़ाई, रात को ढाबे पर काम, सुबह अखबार बांटना, दिन में पढ़ाई। कई बार भूखी सो गई, मजाक सुनना, ये कबाड़ बीनने वाली आईएएस बनेगी? सोनिया मुस्कुराई, हां, और उसी दिन संविधान की ताकत दिखेगी। परीक्षा का रिजल्ट आया। गांव टीवी के सामने एंकर पढ़ा, सोनिया टॉप रैंक के साथ आईएएस बनी। गांव हक्का बक्का। जो पहले ताने देते थे वही मिठाई लेकर दौड़े। सोनिया आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर। कमरे में बड़े अफसर और नेता। सब सोचते डर जाएगी। सोनिया ने कहा, मैं सोनिया नहीं, संविधान की बेटी हूं। आज से इस जिले में कोई जाति के नाम पर दबाया नहीं जाएगा। यह आदेश नहीं, यह संविधान की आवाज है। कमरा गूंज उठा, नेताओं के चेहरे पीले। लेकिन तभी असली झटका आया। अफसर ने धमकी याद दिलाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सोनिया मुस्कुराई, जेब से पुरानी किताब संविधान निकाली। सोशल मीडिया लाइव। गांव के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। सोनिया ने कहा, जो आप कागज का टुकड़ा कहते थे वही आज इस कुर्सी पर बैठा है। संविधान केवल शब्द नहीं, यह अधिकार है, यह शक्ति है। मैं इसे जी कर दिखाऊंगी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे
अब आदेश मान रहे थे। सोनिया IAS बनकर अपने जिले में बदलाव लाती है। जाति के नाम पर कोई दबाव नहीं, स्कूल में हर लड़की को पढ़ाई का अधिकार, भ्रष्टाचार और भेदभाव पर कार्रवाई। सोनिया सिर्फ लड़की नहीं, हर दलित बेटी की आवाज। संघर्ष, हिम्मत और शिक्षा से असंभव भी संभव है। संविधान केवल कागज नहीं, अधिकार और शक्ति है। सवाल दर्शकों के लिए, क्या आज भी हमारी बेटियां संविधान को जी पा रही हैं या जाति और गरीबी की बेड़ियों में जकड़ी हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय भीम। दोस्तों, सोनिया की ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, हर दलित बेटी की आवाज है। अगर आप भी मानते हैं कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में उतरना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर लिखो, क्या सच में हमारी बेटियां आज संविधान को जी पा रही हैं या अब भी जाति और गरीबी की जंजीरों में फंसी हैं? जय भीम।